हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया ना? आई होप कि सब बढ़िया ही हो। ओके, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। और आज जो है डे 18 होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, है कि नहीं? तो अब जो है मिसलेनियस वाला पार्ट में पहुंच चुके हैं। जो क्वेश्चंस जो अभी से मतलब कि जब से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे, देखो 1600, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर के अब जो है 1947 भारत जो है आज़ाद जब तक होता है तब तक के क्वेश्चन जो भी उधर छूट गए हैं, जो कहीं किसी टॉपिक में नहीं कवर हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे। जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज़ से हो गया, ठीक है, और कुछ मतलब जो कुछ भी छूटा है उधर सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में भी क्या है कि जो है रिपीटेड दिखेगा बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लोग पहले कर चुके हैं। कैसे? या तो वो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन फॉर्म में वो कोई पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही यहाँ कॉपी पेस्ट है, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ख़त्म है। आज इस वीडियो में जो है पूरा पूरा कहाँ से मतलब इसमें लास्ट मिसलेनियस में 2021 है, तो मतलब कि 1993 तक जो है इसमें आज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, हालांकि वैसे तो हम लोग का जो क्वेश्चन होता है वो हर जगह से होता है, CAPF है ना, CSC जो अपना उसमें से, CDS से, स्टेट PCS से, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मिसलेनियस वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ UPSC CSC का जितने भी क्वेश्चन है वो होगा, ठीक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Who among the following is associated with the songs of prison? A translation of ancient Indian religious lyric in English, ठीक है। मतलब क्या है सॉन्ग ऑफ प्रिजन? पहले कुछ तो एंशियंट में कुछ था, ठीक है, क्या था? तो मतलब ये ना उपनिषद हो गया या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो गए, ठीक है, उनके जो लिरिक्स थे, ठीक है, उनको जो है इसमें बदला गया, ट्रांसलेट किया गया सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। तो ये जो है कौन किया, ठीक है, किन का नाम आता है इनको ट्रांसलेशन करने में, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया ये किया गया है हमारे महात्मा गांधी जी के ज़रिए, ठीक है, महात्मा गांधी जी ही किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो जब 1930 में, ठीक है, येरावाड़ा जेल में थे वो, तभी किए थे ये, ठीक है। अब येरावाड़ा जेल 1930, ज़रा कमेंट में ये भी बता दो भाई, थोड़ा तो पार्टिसिपेशन दिखा दो। अब वैसे भी लास्ट हो रहा है कि कौन सा भी मूवमेंट चल रहा था 1930 और किस मूवमेंट की वजह से वो जेल में गए थे, ठीक है। बहुत डिस्कशन हो चुका है, फिर भी देखते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। विथ रेफरेंस टू द मदन पाले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इस स्टेटमेंट से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है ना दिख रहा है जो मदन पाले, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या हुआ था, नेशनल एंथम आज देख रहे हो हमारे पास, ठीक है। इस नेशनल एंथम को सबसे पहले जो है वहीं पर ही गाया गया था, किन के जरिए? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जरिए, ठीक है। एक सेशन हो रहा था, कॉलेज का नाम था थियोसॉफिकल कॉलेज इन मदन पाले आंध्र प्रदेश, ठीक है। समय था 18 फरवरी 1919, ठीक है। उस समय टैगोर जो है कॉलेज में इसी को गाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ही। फिर जो है इसी चीज़ को सुन करके जो इसको ट्रांसलेट किया जाता है बाद में चल करके, ठीक है। तो ये चीज़ जो है स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पढ़ो, पिंगाली बिन के, भैया क्या बात कर रहे हो, जब रविंद्रनाथ टैगोर अब बोल दिया तो यहाँ कहाँ क्यों नाम आ रहा है इनका, ठीक है। तो इस वाले रीजन से तो इनका कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। पटाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द आंध्र रीजन, ठीक है, वो अलग है, लेकिन यहाँ तो बात इससे रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम द बंगाली टू द इंग्लिश, बिल्कुल ये बात ठीक है कि बाद में चल करके ये किया गया था, लेकिन पहले वो गाए थे, ठीक है। तो इसको बाद में ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है। जब ये गाते हैं तो टाइगर को कहा जाता है कि भैया आप इसका थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो, है कि नहीं। तो ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। द विटाल विधानसक, ठीक है, फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय, किसके जरिए पब्लिश किया गया था? विटाल विध्वंसक का अगर इंग्लिश में बोलो तो इसका कहने का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ द ब्राह्मणिकल सेरेमोनियल पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ऐसा ना, सोशोलॉजी पढ़ोगे तो पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का कंसेप्ट पढ़ोगे कि ये
क्रिएशन है भैया ब्राह्मणिकल ऑर्डर का ही, ठीक है। ब्राह्मणिकल लोग अपने अपने में, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग प्योर हैं, और जो भी उसको सर्व करता है, उनको सेवा करता है, उनके जो भी काम करते हैं उनको कहते हैं कि गंदगी हो, ठीक है। तो पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का कंसेप्ट उधर पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये क्या है भैया, डिस्ट्रॉयर ऑफ द ब्राह्मणिकल या फिर कह लो सोरेनियल पॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये जर्नल जो है भैया बिल्कुल अनटचेबल्स तक ही था, मतलब कि उन्हीं के लिए लाया गया था, टारगेट ऑडियंस वही थे। ये जो पब्लिश किया जाता है वो गोपाल बाबा वलंकर के जरिए किया जाता है। एम क्या होता है कि भैया जो भी इनजस्टिस हो रहा है अनटचेबल्स के साथ, जो भी वो लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, उन सब को जो है ना, उन सब के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और बाकी भी लोगों को इनकरेज करते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें जो हैं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यह चीज़ लाया गया था, ठीक है। साथ में गोपाल बाबा वलंकर जो है वो और भी चीज़ लिखते हैं मराठी लैंग्वेज में, जैसे कि अपना हो गया न्यूज़पेपर देखने के लिए मिल जाता है, सुधारक न्यूज़पेपर, दीनबंधु न्यूज़पेपर, ठीक है, ये सब भी। और ये जो विटाल विधानसक था, ये भी जो लैंग्वेज हमारा देखने के लिए मिलेगा वो मराठी में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, विथ रेफरेंस टू द बुक देसर कथा रिटन बाय द सकाराम गणेश देसर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देसर कथा से कौन सा बात सही है ये बताओ, ठीक है। ये पढ़ो, यूज़ ऑफ देश बाय द देसर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अब नाम में ही अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करो ना, तो कथा का मतलब क्या होता है, कहानी, है ना, कहानी। और देसर, देसर को मतलब देश, देश का कथा, ठीक है, देश का कथा, देश की कहानी। और ये कहानी कब की है भैया, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की है, ठीक है। तो ये जब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की है तो भैया पूरा इंडिया तो फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, कोई स्पेसिफिक रीजन सिर्फ बंगाल थोड़ी लड़ रहा था। तो ये क्यों बोल रहा है कि द यूज़ जो हुआ है देश का यहाँ देसर कथा में, देसकर के जरिए, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन बंगाल के लिए बोल रहा है। ये बात तो गलत होगा ना भाई। तो जैसे ही इसको पकड़ोगे, ठीक है, ये ख़त्म। ओनली ए, और ए जो है सही है, 1 और 2 सही है। जैसे कि इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स ऑफ द हाइप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड, बिल्कुल इसके ज़रिए से जो है ये वार्न कर रहे थे लोगों को, ठीक है। क्या कर रहा था कि ब्रिटिश क्या करता था भैया, हाइप्नोटाइज कर देता, मतलब कि हम लोग को ऐसे तरीके से, इस तरीके से मैनिपुलेट कर लेता था कि इंडियन के मेजोरिटी लोग उनके बातों पे बिलीव करने लग जाते थे, उनके फेवर में बात करने लगते थे। तो उसके लिए भी वार्न करता है, तो बिल्कुल ये बात करता है। इंस्पायर फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्ले ऑफ द फोक सॉन्ग, तो भैया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में जो है, जो ये बहुत सारा जो क्या बोल सकते हैं, बंगाल में स्ट्रीट प्ले होता है। अभी भी कुछ प्रोटेस्ट करना होता है तो स्ट्रीट प्ले होता है ना, तो उस समय भी स्ट्रीट प्ले हो रहा था, फोक सॉन्ग गाए जा रहे थे, ठीक है। वहाँ सब स्वदेशी अपना रहे थे, ये कुछ भी हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर के ये देसर कथा लिखते हैं। देसर कथा मतलब देश की कहानी, वैसी जो जो चीज़ें चल रही थी उन सारी चीज़ों को बताने की काम करते हैं, ठीक है। तो ये देसर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो ये गलत, ठीक है, और इन दोनों सही, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5। अब देखो, तेज बहादुर सप्रू, केसी न्योगी, पीसी जोशी, इन सारे नाम आ चुके हैं पहले या नहीं आ चुके, बस ये बता देना कमेंट में कि भैया आए हैं या नहीं, ठीक है। बोलोगे कि बिल्कुल आए हुए हैं। तेज बहादुर सप्रू, अब इधर कह रहा है कि इधर एक पर्सन है और इधर पोजीशन है, ठीक है। अब तेज बहादुर सप्रू जी क्या थे भैया, इधर अगर मैच करो तो भैया देखो कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन, ये बोल रहा है कि तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के, तो ये बात सही है। एक फिर प्रोमिनेंट मेंबर भी माने जाते हैं लिबरल पार्टी के, ऑल इंडिया फेडरेशन के मेंबर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, तो ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात सही है। तो 1 तो यहाँ नहीं है, ख़त्म कर दो इसको, ठीक है। फिर केसी नियोग भैया इसका क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसी भी तरीके का स्ट्रीम स्टेटमेंट है क्या यहाँ, स्ट्रीम पावरफुल जाता नहीं ना, जनरल बोल रहा है कि भैया मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो काट थोड़ी सकते, मेंबर होगा, मेंबर बिल्कुल था भी। फर्स्ट कैबिनेट जो बनता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसके मेंबर थे ये, ठीक है। ये इलेक्ट भी हुए थे 1920 में, ठीक है, तो ये बात भी सही है। अब 2 तो यहाँ 2 नहीं है, इन दोनों में है, इन दोनों में है, तीसरा भी पढ़ लो भैया। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी का, बिल्कुल थे यार, ठीक है, बिल्कुल थे। एक लीडिंग फिगर के तौर पे हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के मूवमेंट के दरमियान में, ठीक है, इंडिया में, ठीक है।
जन्म होता है इनका 1907 में अल्मोड़ा में, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं 1929 में, ठीक है। इनका कनेक्शन जो है हम लोग पीछे PYQ में देख करके आए हैं कि जो मेरठ कंस्पिरेसी केस था, ठीक है, उसमें भी इनका नाम आता है। एग्री करोगे मेरे से तो बताना, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ द हिंद मजदूर सभा। अब ये बात भी बताओ आया है कि नहीं, पहले ऑप्शन में आ चुका है, कई बार तो क्वेश्चन में भी आ चुका है। हिंद मजदूर सभा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ द हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश इन 1948 में जो हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश होता है उनके फाउंडर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भैया हम लोग ये जानते हैं कि आज़ादी तक सिर्फ एक ही सेंट्रल ट्रेड यूनियन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वो क्या था, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जो कि कब बना था, ये 1920 में बना था। इस पे भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। किस लिए बनाया गया था भैया, ये क्या बोल सकते हैं, स्ट्राइक करने के लिए, इंडस्ट्रियल कुछ दिक्कत है तो उसमें ये करने के लिए, उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए, है ना। तो कांग्रेस इस इनिशिएटिव को ली, ठीक है। फिर कांग्रेस और आगे चल करके एक और बनाती है INTUC, ठीक है। ओके, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो सोशलिस्ट था ना, सोशलिस्ट लोग जो थे, ठीक है, वो सोशलिस्ट जो थे वो INTUC से खुश नहीं थे, डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, क्योंकि इसका काम जो था वो अच्छे से नहीं चल रहा था, ठीक है। इसलिए सोशलिस्ट लोग विचार करते हैं कि भैया हमें क्या बनाना है, एक नया कुछ यूनिटी बनाते हैं, कुछ नया एक बनाते हैं यूनिट, ठीक है, और उसी का नाम देते हैं हिंद मजदूर सभा, ठीक है। कहाँ बनाते हैं, ये हावड़ा में बनाते हैं, ठीक है। कैसा, एज अ नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर, एज अ नेशनल यूनियन ट्रेड सेंटर, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर हमको देखने के लिए मिलेंगे वो बसवंत सिंह मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें हम सिन्हा टाइटल से ज़्यादातर बुलाएंगे, ठीक है। फिर अशोक मेहता मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद RS रुकिर जी मिलेंगे, मनी बेनकर जी, ओके, शिवनाथ बनर्जी, TS रामानुजन, VS माथुर, और फिर GG मेहता जी। ऐसे बहुत सारे नाम थे, ठीक है। कितना नाम वैसे याद तो रहेगा नहीं, तो हम नाम तो बहुत पूरा बता दें लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये नाम याद भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऑप्शन में कौन कौन सा भैया, यहाँ पर ही ऑप्शन में जो है किन को देखेंगे, इस्टेब्लिश ऑन द, तो यहाँ पर ही जो हम देखेंगे तो नाम आता है B कृष्णा पिल्लाई, ठीक है। एक मिनट रुकना, अशोक मेहता, TC रामानुजन और GG मेहता, ये सब बोले ना, नाम भी बोले, तो आंसर क्या बोल देंगे ये, ठीक है। ये सब लोग थे, D जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट द फर्स्ट डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, इधर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट ऑफ इंडिया, ये कब बनता है, या ठीक है। तो पहले इन सब का हमको डेट पता होना चाहिए, तभी हम अरेंज कर पाते हैं, ठीक है। और नहीं डेट पता रहेगा तो भैया नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया, बिकेम द नेशनल कैरियर। ये होता है कब, 01 मतलब 1 तारीख 8वां महीना 1953 को। सबका डेट पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्रोनोलॉजिकल विकम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन आगे पीछे आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़ करके आए हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी में भी क्वेश्चन था, अगर याद आ रहा हो तो ध्यान रखना। इंडिया देन द लार्जेस्ट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इकोनॉमी में क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली आया गया है, ठीक है। तो ये हुआ था 1 तारीख 7वां महीना 1955, 53, ये 55, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी, ये अपने को देखने के लिए मिलता है 5 तारीख 4था महीना 1957, 53, 55, 57, ठीक है भाई। अब इधर एक लास्ट देखो, गोवा बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। वैसे भी अगर चलते तो भी ये जानते कि भैया ये लास्ट में ही बना है, ठीक है। इसका टाइम था 19 तारीख 12वां महीना 1961, ठीक है, 1961, ठीक है। और 19 दिसंबर को ही गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं,
ठीक है, क्योंकि इसी दिन क्या हो गया था, पोर्तुगीज रूल खत्म हो चुका था यहाँ पर, इसलिए तो बोल रहे गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये समय है 1961 का। तो सबसे पहले किसको दोगे भाई, 3 को दोगे, यहाँ है 3, इन दोनों को हटा दो। फिर 3 के बाद 53 के बाद 55 आता है, 55 के बाद 2 को दोगे, 2 यहाँ नहीं है तो इसको ख़त्म कर दो और बी को आंसर मार दो। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो 1 ही है, 1957, और 61 लास्ट में है, चौथे नंबर पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो रिपीट हो चुका है ना उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, या जिसको हम डन कर चुके हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, वो झूठ मूठ का वीडियो का लेंथ करना सही नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, ये जो रिपीट है और ये डन है भैया। ठीक है, ये जो बायोग्राफी है, मतलब क्या बोल रहा है, ही रोड द बायोग्राफी ऑफ द मैजनी। ठीक है, मैजनी ग्रिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा स्टे इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड फॉर द सेंट्रल असेंबली। ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है और हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। तो इनके कौन है भैया, यहाँ लाला लाजपत राय है ना। ठीक है, ये और भी चीज़ लिखते हैं, इनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है, और एन इंटरप्रिटेशन और हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। ठीक है, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ठीक है, ये सभी लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, और ये तो लिखते ही हैं, तो एक्स्ट्रा ये भी बता दिए। ठीक है, ओके। अब ये मैजनी ग्रिबाल्डी का कंसेप्ट क्यों लाते हैं, तो ये जो है ना भैया, जो पंजाब के यूथ थे ना, उनमें एक तरीके का देशभक्ति पैदा करना चाहते थे, इन्फ्यूज़ करना चाहते थे। ठीक है, कि देखो वो मैजनी ग्रिबाल्डी का उनका एग्जाम्पल दे करके लिख रहे हैं, ताकि इनको भी देशभक्ति थोड़े अपने अंदर और ज़्यादा जागे। ठीक है, इसलिए उन तरीके के चीज़ों को लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखो 9 नंबर, एनी बेसेंट, क्या रिपीट और डन नहीं है ये बताना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, बिल्कुल 1916 से 18 में हम लोग जानते हैं भैया कि ये होम रूल स्टार्ट करती है। किस लाइन में, तो आयरिश होम रूल लीग के लाइन में, है कि नहीं। क्या रहता है कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना है, ये बात तो सही है। दूसरा देखो, द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका लिंकेज है, लेकिन ये फाउंडर नहीं है, और ये बात एज इट इज़ रिपीट है पहले भी ऑप्शन में, क्वेश्चन में। ठीक है, फाउंडर कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो तो हम लोग जाने कि भैया मैडम ब्लावत्स्काय। ठीक है, और इनके साथ एक और नाम आता है हेनरी स्टील ओलकट, है कि नहीं। तो ये तो गलत हो गया, दूसरा गया। ठीक है, पहला तो सही था, लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनती है कब, 1917 में, कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड करती हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। हालांकि पहले आ चुका है, अब मेरा मन मानता नहीं है, हम एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, यहाँ हमको बढ़ना था सीधा। ओके, महात्मा गांधी said that some of his deepest conviction were reflected in the book titled On to His Last. Okay, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed the Mahatma Gandhi? ठीक है, गांधी जी क्या कर रहे थे ना, ट्रांसलेट कर रहे थे। ठीक है, ये जो है ऑन टू दिस लास्ट, इसको गुजराती में ट्रांसलेट कर रहे थे। समय था 1908 में। ठीक है, और ट्रांसलेशन में जो बुक का टाइटल देते हैं, उस टाइटल देते हैं उसका सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय इंग्लिश मतलब कि वेलबींग ऑफ ऑल। ठीक है, वेलबींग ऑफ ऑल, सबका अच्छा, सबका भला। ठीक है, तो उसमें जो है ऑन टू दिस लास्ट का जो भी मेन टीचिंग है उसको समराइज करते हैं उसमें। तो उनमें जो एक चीज़ होता है, एक बात होता है कि भैया, एक पॉइंट उनमें होता है कि दैट गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। ठीक है, गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। तो ये जो है ना, उसी चीज़ पे ये उनका ज़िंदगी क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है भैया, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। ठीक है, इसी स्टेटमेंट का ओके आंसर। 11 पढ़ो, ये भी रिपीट है, और कह सकते हैं कि डन कर सकते हैं। उषा मेहता को हम लोग किस चीज़ के लिए जानते हैं भैया, तो उषा मेहता क्या थी, अंडर एक रेडियो चला रही थी ना, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, है कि नहीं। रिपीट डन है। ये भी देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड द महात्मा गांधी टू कम चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स। भैया, महात्मा गांधी को कौन बुलाया था चंपारण, वो तो
राजकुमार शुक्ला था ना, ये राजेंद्र प्रसाद क्यों बोल रहा है, ये वैसे भी हम लोग रिपीट और डन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, बोल ही देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत था। दूसरा, आचार्य JB कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग्स इन द चंपारण इन्वेस्टिगेशन। वन ऑफ द कलीग बिल्कुल थे, JB कृपलानी वन ऑफ द थे। ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक थे, हाँ थे। कृपलानी जी क्या थे, एक बहुत ही प्रोमिनेंट एडुकेटर या एजुकेटर कह लो। ठीक है, थे। सोशल एक्टिविस्ट भी बन गए, पॉलिटिशियन भी बन गए, जब गांधी जी से जुड़ गए, फिर गांधी जी के लॉयल भी हो गए, फिर क्लोज एसोसिएट भी बन गए। ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक गांधी के आइडिया को फॉलो करते रहे और सपोर्ट भी करते रहे, है कि नहीं। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। 4 रिजोल्यूशन, ठीक है, 4 रिजोल्यूशन वर पास्ड एट द फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। ठीक है, 1906 में 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे। क्वेश्चन ऑफ आइदर द रिटेंशन और द रिजेक्शन ऑफ दिस 4 रेजोल्यूशन बिकेम द कॉज ऑफ द स्प्लिट। अब ये 4 रेजोल्यूशन जो पास हुए 1906 में, वो जाकर के कारण बने 1907 में जो सूरत सेशन होता है उसमें, कह लो कि भैया यही रिजोल्यूशन जो है कारण बनते हैं कांग्रेस के स्प्लिट का। ठीक है, 1907 वाले सेशन में। तो उसमें कौन कौन सा रिजोल्यूशन था, तो एक रिजोल्यूशन था नेशनल एजुकेशन पे, दूसरा रिजोल्यूशन था सेल्फ गवर्नमेंट पे जो स्वराज का बात होता है, तीसरा रिजोल्यूशन था स्वदेशी पर, और चौथा रिजोल्यूशन था बाइकॉट पर। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि उनमें से यहाँ जो क्वेश्चन है कि भैया 4 है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो बाइकॉट पर था, नेशनल एजुकेशन पर था, स्वदेशी पर था, एनमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल पर नहीं था। आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया 13 क्वेश्चन और 20 में ही है, मैं थोड़ा हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, मतलब कौन गवर्नर जनरल था भैया जो पहले कोवेंटेड सिविल सर्विस इंडिया स्टार्ट करता है, जो कि बाद में चल करके ICS बनता है, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने वाले थे भैया कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस कौन था, GGI गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कब था, 1786 से लेकर के 1793 तक था। ठीक है, यही बनाया था। ठीक है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट था, फिर बाद में चल करके प्रमोशन भी होता था। ठीक है, अभी भी तो मेरिट बेस्ड ही है यार, जिसका है जो इसके पास जो एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाता है निकाल लेता है बस। बाकी बाहरी जीवन में कितने बड़े तीरंदाज हो नहीं होता है, मतलब यार उस दिन तुम सही से परफॉर्म कर गए तो हो गया, नहीं किए तो गया। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पोएम कॉल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड को पोएम को क्या कर रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर। ठीक है, कौन है भैया ऑथर। ठीक है, जो एक गोल्डन थ्रेशोल्ड मतलब इसमें जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, उसमें उसकी ऑथर कौन है, ठीक है, उसका ऑथर कौन है, तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज द कलेक्शन ऑफ पोएम। ठीक है, किन के जरिए, तो सरोजनी नायडू जी के जरिए, जिन्हें हम बार बार या ओपनली बुलाते हैं, कभी भारतीय कोकिला के नाम से। ठीक है, भारतीय कोकिला के नाम से, या फिर दूसरे नाम से पहले द नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी बुला लेते हैं। ठीक है, इनका बहुत सारा और भी वर्क है, जैसा कि एक तो भी पढ़ लिया द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आता है। ठीक है, फिर आता है बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, बर्ड ऑफ टाइम में जो है वो उसमें जो है, एक मिनट रुकना, सॉन्ग ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन, डेथ और स्प्रिंग सीजन के बारे में बताती है, 1915 में वो आता है। ठीक है, फिर एक और है द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, वो भी 1917 में आता है। फिर आता है स्क्रिप्टेड फ्लूट। ठीक है, मतलब सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आता है 1948 के आसपास में। तो ये कुछ है, कभी नाम आ जाए सुनते हुए तो ठीक है, देख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। अब भी अभी जस्ट बोल करके आए कि JB कृपलानी जी तो क्या थे कि भैया एक एडुकेटर थे, टीचर थे। ठीक है, तो जब तक गांधी जी से नहीं मिले थे, ठीक है, जब तक गांधी जी से नहीं मिले थे और इधर फ्रीडम मूवमेंट में नहीं शामिल हुए थे, ठीक है, तब तक क्या थे, JB कृपलानी जी पढ़ा रहे थे। ठीक है, एक मतलब प्रोफेशन के थ्रू से देखे तो वो टीचर थे। ठीक है, तो बस यही बात, आगे बढ़ो। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी इन हिंदी। मैडम क्यूरी का जो ऑटोबायोग्राफी था उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा था भैया, कौन किया था। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कौन थे भैया, सेकंड PM के तौर पे हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, वही ट्रांसलेट किए थे मैडम क्यूरी के ऑटोबायोग्राफी को। ठीक है, कौन थी मैडम क्यूरी, ठीक है, एक साइकिस्ट थी। ठीक है, केमिस्ट कह लो। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव पे रिसर्च कर रही थी, तो वही अपना ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं।
ठीक है, अपने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या क्या दिया था उस चीज़ को उसमें लिखती हैं, तो उसी चीज़ को लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पोएम सुबह ए आज़ादी, सुबह ए आज़ादी, ठीक है, किसने लिखा ये पोएम सुबह ए आज़ादी? तो ये सुबह ए आज़ादी कहने का मतलब है डाउन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये लिखा गया है एक बहुत ही बड़े पाकिस्तानी पोएट के जरिए। ठीक है, नाम है फैज अहमद फैज। ठीक है, ये लिखते हैं अगस्त 1947 में, फैज अहमद फैज 1947 में लिखते हैं। ये जो है एक उर्दू पोएम था। ठीक है, जिसमें जो सेंटिमेंट्स था, पार्टीशन हुआ है इंडिया का पाकिस्तान का, तो उस वक्त जो सेंटिमेंट उसके दिमाग में जो झलक रहा है, उसके दिल में जो है, उसी चीज़ को इस सुबह ए आज़ादी में लिखते हैं। एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कि भैया देखो कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कितने लोग इधर से उधर जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, पार्टीशन हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोग दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ही लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और पार्टीशन को क्रिटिसाइज भी करते हैं। ओके, एलिजाबेथ हाउले इज़ अ वेल नोन फॉर हर राइटिंग रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एलिजाबेथ हाउले ठीक है अपने राइटिंग्स के लिए ही जानी जाती है। तो किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है भैया हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नहीं, ये हिमालयन एक्सपेडिशंस के बारे में जानी जाती है। हिमालयन मतलब कि भैया ये ना बहुत लंबे समय तक वो नेपाल वाले रीजन में रहती हैं। ठीक है, नेपाल वाले रीजन में रहती हैं, और जितना हिमालयन में एक्सपेडिशन कहने का मतलब हिमालयन में जो काम हो रहा था, चाहे वो बढ़ रहा है, घट रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कौन लोग कितने लोग ट्रैवल करने आ रहे हैं, सब कुछ का रिकॉर्ड, किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, नेचुरल, क्लाइमेटिक। ठीक है, ये हर एक चीज़ को जो है ये जो है रिकॉर्ड करके रखती हैं। ठीक है, तो इस मतलब एक तरीके का शेरलॉक होम्स के जैसा काम कर सकती है। तो इनको निक नेम भी मिला गया था, द शेरलॉक होम्स ऑफ द माउंटेनरिंग वर्ल्ड। ठीक है, शेरलॉक होम्स हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक चैप्टर था बीए में, उसमें हम लोग का शेरलॉक होम्स के बारे में पढ़े थे, जासूसी। ठीक है, तो उसमें हाँ, उसमें जासूस के तरीके से, तो ये भी जो है पूरी तरीके से जो एक्सपेडिशन था हिमालयन रीजन का, ठीक है, सब कुछ डिटेल में वो सब कुछ एकदम जासूस के तरीके से सब कुछ लिखती हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है, टाइटल दे दिए शेरलॉक होम्स ऑफ द माउंटेनिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब कि क्लाइंबर के लिए जो भी वहाँ पर ही हो रहा है घटना, सब कुछ को इसमें लिखने का काम हो रहा है। तो वही एक्सपेडिशंस, हिमालयन एक्सपेडिशन इसी के लिए जानी जाती है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बहु विवाह। ठीक है, बहु विवाह बुक किसने लिखा? तो ये लिखने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कब लिखे थे? 1871 में लिखे थे। ठीक है, बहु विवाह के साथ साथ और भी लिखे थे, बाल विवाह भी लिखे थे। ठीक है, बाल विवाह मतलब कि चाइल्ड मैरिज। ठीक है, वो सब लिखे थे। अब बहु विवाह जो था, बहु विवाह कहने का क्या मतलब है कि भैया जो पॉलीगैमी था ना, उसको एड्रेस करना था। ठीक है, हिंदू कम्युनिटी में जो पॉलीगैमी होता था उस चीज़ को करना एड्रेस कर रहे थे, इसलिए वो बहु विवाह लिखे। ठीक है, बाकी और भी चीज़ लिखे। ठीक है, बेतल पंचविंशति करके कुछ नाम था। ठीक है, फिर एक तो नाम बता दिया अभी कि बाल्य विवाह। ठीक है, तो बाल्य विवाह और बहु विवाह ये दोनों ही 1871 में आया था। ठीक है, तो बहु विवाह अगेंस्ट पॉलीगेमी, और कभी बाल्य विवाह आ जाए तो 1871 में ही, तो ये अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के। ठीक है, फिर एक विधवा विवाह भी लिखे थे। ठीक है, 1855 के आसपास में। ठीक है, तो वो विधवा विवाह मतलब कि राइट ऑफ विडोज टू रीमैरी। ठीक है, उसी से रिलेटेड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो रिपीट है और डन भी कह सकते हैं। जो सॉन्ग है हमार सोनार बांग्ला, रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान में लिखा गया था। इंडिया इंस्पायर्ड द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ द बांग्लादेश एंड वॉज एडोप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश। हु रोड दिस सॉन्ग? ये सॉन्ग किसने लिखा भैया? रविंद्रनाथ टैगोर। इतना ईजी क्वेश्चन और रिपीटेड है, पहले से भी हम लोग इसको देख चुके हैं पीछे में। एग्री करोगे? बताना। जवाहरलाल नेहरू वॉज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, जब वो उनकी मृत्यु हुई तो वो अपने 4थे प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पे थे। तो ये बात सही है। सबसे पहले कब बनते हैं? 1947 से 51 तक इनका टर्म रहता है। फिर 1952 से लेकर के 1957 तक रहता है। फिर 1957 से लेकर के 1962 तक रहता है, और 1962 से लेकर के 1964 में रहता है, जो कि 4th टर्म रहता है, और उसी समय में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो ये बात जो है पहला सही है। दूसरा देखो, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली नहीं। ठीक है, रायबरेली से अभी रिसेंट में कौन था? शायद राहुल गांधी लड़ा था ना, शायद। ठीक है, तो रायबरेली नहीं, वो थे कहाँ से? फुलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। दूसरा बात गलत है, बाकी नहीं कटा कुछ। पहला सही है तो पहला यहाँ नहीं है। ठीक है, देख लेते तीसरा। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन द ईयर 19
77। ये बात सही है भैया, आज़ादी से तो पूरा कांग्रेस ही चल रहा था, ठीक है। इंदिरा गांधी ही 1976 तक के आसपास में हम लोग 77 तक देती है। तो पहला बात जो जनता गवर्नमेंट बनता है ना, जनता अलायंस बनता है, तो उसी समय तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर आता है। कौन? मोरारजी देसाई को हम लोग देखते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है। तो वहाँ से देखने के लिए मिलता है कि एक पॉलिटिकल ये में ये फेज़ में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कि भैया आज़ादी से इंडियन नेशनल कांग्रेस था और अब जो है दूसरा आ गया जनता गवर्नमेंट, ठीक है। तो ठीक है, डी मार दो, 1 और 3 दोनों सही है। हु रोड द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, किसने किताब लिखी भैया? तो ये किताब लिखा गया था वीपी मेनन जी के जरिए, ठीक है। वीपी मेनन जी के जरिए लिखा गया था कि द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। फैक्ट है, रट लो, कहानी सब चीज़ में बताओ। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बात गलत नहीं बोल रहा। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बता रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। तो वॉरेन हेस्टिंग कौन था बताओ? वॉरेन हेस्टिंग था ना पहला गवर्नर जनरल 1773 से लेकर के 1885 तक, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर जनरल के तौर पे 2 बारी सर्व किया है। समय था 1757 से लेकर के 1760 और 1764 से लेकर के 1767 के बीच में, लेकिन ये फर्स्ट नहीं था। तो यहाँ बोल दिया फर्स्ट, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये रिपीट है और हम लोग डन भी कर चुके हैं। ये बात सही है कि विलियम बेंटिक जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जीजीआई था, ठीक है। जो इसको ये टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का किस चीज़ से मिलता है, तो हम लोग ये भी देख करके आ चुके हैं पीछे पीवाईक्यू में कि चार्टर एक्ट 1833 से ये चीज़ मिला हुआ है, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था? एबॉलिश हुआ था ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली किस पे? ट्रेड पर, है ना। तो ये सब देखकर ये देखो रिपीट है और हम लोग डन भी कह सकते हैं इसको कि हु हैज़ रिटन द बुक नेम्ड गीता रहस्य। गीता रहस्य को लिखने वाले कौन थे भैया? बाल गंगाधर तिलक थे ना, कई बार आ चुका है। उस दिन हम ये भी बताए थे कि इसको हम पढ़े भी हैं, है कि नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ द फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट। फेमिनिज्म मतलब कि एक तरीके का टाइप ऑफ क्या है? सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म मतलब कि एक तरीके से क्या है कि ग्रेजुअल कन्वर्जेशन है। कहाँ तक जाएंगे? ग्रेजुअल कन्वर्सेशन होते होते एक सोशलिज्म तक पहुँच जाएंगे। तो मतलब फेमिनिज्म में कह सकते हैं एक टाइप ऑफ सोशलिज्म है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट, ठीक है। इसके प्रोपोनेंट कौन थे? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट ही फेमिनिज्म के प्रोपोनेंट थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करो, ठीक है। ये सारे हैं, तो इन लोगों के लिए हमें डेट याद होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का अगर डेट का बात करें, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया था कब? 1899 से लेकर के 1905 तक, ठीक है। ये बात सही हो। अब ज़्यादा इसमें नहीं जानते क्योंकि लॉर्ड कर्जन, हार्डिंग, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, सबका नाम हम लोग सुन चुके हैं, सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं। अभी थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, इसका टाइम देखो तो 1910 से लेकर के 1916 के बीच का है, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड, बहुत बार पढ़े हो ना चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, है कि नहीं। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है ये भी वाइसरॉय था 1916 से लेकर के 1921 के बीच में। इसी में तो हम लोग बनते हैं चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, है कि नहीं। लॉर्ड इरविन भैया इसका समय था, ये भी वॉइसरॉय था इंडिया का, ठीक है। लेकिन उसका जो समय है 1926 से लेकर के 1931 तक, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो ये आंसर 1 2 3 4 सारे के सारे अरेंज में थे क्रोनोलॉजिकली ऑलरेडी पहले से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी देखो रिपीट है और इसको हम लोग पॉलिटी में कर चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से करेक्टली कौन सा मैच नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये देखो। पीट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग उसी के समय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डालहौजी के जरिए ही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम लोग भैया जब जानते हैं कि ये कर्जन नहीं था, ये कर्जन गलत मैच किया हुआ है। हम लोग जानते हैं लॉर्ड लिटन को, ठीक है। लॉर्ड लिटन था ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास करने वाला, तो ये कर्जन बोल करके गलत कर दिया है। नॉट करेक्ट पूछा था, यही बोला था। इल्बर्ट बिल रिपेन कल भी आया था, शायद कल भी आया था और पहले भी आ चुका है इल्बर्ट बिल के बारे में, ठीक है, कई बार शायद आया हुआ है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को कंसिडर कर रहे हैं और इन्हें क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है सर। कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सतारा, सबसे पहले जो है सतारा ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो कि ब्रिटिश इसको एनेक्स करता है और वो समय था 1848 में। किस रीजन से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, ठीक है। उसके बाद कौन आता है भैया? उसके बाद देखने के लिए मिलेगा 1839 में संबलपुर, और झांसी आता है 1853 में, ठीक है। ये सब किसके से?
कौन सा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए ही, ठीक है। किसके जरिए? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है वो किसके जरिए लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के जरिए, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। कब से? 1848 से लेकर के 1856 तक, ठीक है, ओके। तो भैया क्या बोल दिया, मतलब 3 2 1, यही ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना, 3 2 1, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली, ठीक है। बस इतना ही सा, सब कुछ ठीक है, इतना सा गलत कर दिया, ठीक है, इसलिए यही चीज़ गलत हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट रिपीट है क्योंकि हम लोग पहले पीछे पीवाईक्यू में भी देख चुके हैं स्टेटमेंट एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो वंदे मातरम पोएम था, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया जरूर, ठीक है, और इसको संस्कृताइज भी किया गया, ठीक है, बाद में चल करके पूरी तरीके से, ठीक है, और बंगाली में भी किया गया, लेकिन इसका ये ना मिक्सचर था, ठीक है। इसके जो पहले के 2 वर्सेस है ना, उसको अडॉप्ट किया गया है नेशनल सॉन्ग जो हमारा था इंडिया का, ठीक है। अक्टूबर 1947 में एक नेशनल सॉन्ग गाया गया था इंडिया के लिए, तो उस चीज़ से भी लिया गया है, ठीक है। तो ये पूरी के पूरी तरीके से कह रहा है बंगाली में नहीं, संस्कृत में भी है, ठीक है, और वो तो दूसरे जगह से भी नेशनल सॉन्ग वाले से भी लिया गया है, तो ठीक है, ये बात गलत है, तो यही आंसर सही होगा, ठीक है। बाकी नेशनल कैलेंडर ऑफ द इंडिया based on the Sak era has its last Chaith on 22nd March, normally the 21st March leap year। ये देखो कल एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे ना, साक एरा, चैत, माघ, पूस, सब फागुन सब बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे, अगर सुने होगे तो बता दोगे, ठीक है, एंशिएंट वाला में बताए थे, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जुलाई 1947, ये बात सही है भैया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है एक मीटिंग करती है और अडॉप्ट कर लेती है नेशनल फ्लैग को, ठीक है, और यही जो है ऑफिशियल फ्लैग बनता है आगे चल करके, जो हमारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तब। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिज़ाइन बाय किसके जरिए? पहले भी अभी नाम आ चुका है, ठीक है, एक ऑप्शन में देखे थे जहाँ हम लोग ज़्यादा जोर नहीं दिए वहाँ पर ही, ठीक है, बंगाली, अरे बंगाली कह रहे हैं, बंगाली भी ऊपर वाला बंगाली, पिनकली वेंकई, ठीक है, 1921 में, ठीक है। बाकी ये भी जना गना मला, ठीक है, सब सही है, ठीक है, जो नॉट करेक्ट था देख लिया हम लोग, ठीक। 31 इधर पर्सन है, इधर इवेंट है, ठीक है। मैकडोनाल्ड, लिंगलिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, किसका नाम तुम नहीं सुने हो ये बता दो। सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे हम बोल रहे पढ़ करके आए हो उसका हम नहीं बोल रहे, ठीक है। किसका नहीं सुने हो? सबका सुने हो ना भैया। पहला को देखो, मैकडोनाल्ड किससे था भैया? रैम साहब मैकडोनाल्ड, पूरी तरीके से यही बोलोगे, ठीक है। तो ये तो कॉमनल अवार्ड्स, ठीक है, कब लेकर के आया था भैया? 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। क्या अनाउंस किया था? सेकेंड राउंड टेबल कन्वेंस, उसके बाद जो है एक्सटेंड करेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास को देगा, इस तरीके से कुछ बात था, याद आ रहा है, ठीक है। इसको दो, ए का टू, यहाँ है, बाकी दोनों को हटा दो। लिनलिथगो किसको दोगे भैया? किसको दोगे? यहाँ देखो अगस्त ऑफर दिख रहा है, वाइसरॉय था लिनलिथगो उस वक्त 1940 में, प्रॉमिस करता है कि भैया हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे, है कि नहीं। ये देखो बी का थ्री, ये तो दोनों जगह है यार, ठीक है, आगे बढ़ लो, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी अभी तो देख कर क्या हो यार, नहीं देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देखो ना तब। उसके बाद लास्ट बच गया चेम्सफोर्ड डायर की है ना, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर? सी। आगे बढ़ते हैं। 32 विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कौन सा बात सही नहीं है, ये बात देखो, ठीक है। इसको पढ़ो तो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वॉज फॉर्म्ड इन 1906 vehemently opposed the partition of Bengal and the separate of electorate। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और वो भी किस चीज़ को अपोज कर रहा है देख रहे हो? पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेट इलेक्टोरेट को। ये कभी पॉसिबल हो सकता है? बंद आंख में भी देखो तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना भैया, हैं। ये तो भाई और चाह रहा था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट पार्टीशन हो जाएगा, हम लोग क्या एकदम सेपरेट इलेक्ट तो हम चाहिए रहे हैं, डिज़ायर है हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट, तो चाह रहा है, वो तो डिमांड था इन लोगों का, और ये पूछ रहा नॉट करेक्ट है, तो ये अपोज कहाँ से करेगा? यही नॉट करेक्ट है, ठीक है। बाकी सारे सही है, ठीक है, रोक करके थोड़ा पढ़ लेना, बाकी सारे सही हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी ले यार, रुक ले। Okay, 33. Who among the following was the president of all India states
पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939, कौन था भैया प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट्स का पीपल कॉन्फ्रेंस का? उस वक्त है जवाहरलाल नेहरू हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, अब याद रखो, फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 34, अ लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसीशिप ऑफ। लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पब्लिश्ड होता है 1908 में, किसके प्रेसिडेंसीशिप में? तो ये चीज़ जो होता है वो होता है सैयद अमीर अली जी के जरिए, यहाँ सदा अमीर अली कह लो, ठीक है। जज एंड द पॉलिटिशियन हु प्रिसाइडेड ओवर द, यही वाला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, लंदन ब्रांच 1908, क्रूशियल इन कनेक्टिंग द इंडियन मुस्लिम्स विद द ब्रिटिश पॉलिटिक्स, ठीक है। बाकी आगा खान का नाम पहले आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे देख सकते हैं हम लोग इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1908 से 1903 तक, ठीक है। फिर लियाकत अली खान का नाम पहले आ चुका है, ठीक है, जिन्ना के साथ अच्छा खासा क्लोज वाला रिलेशन था इसका, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के आज़ादी के बाद। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन नहीं जानेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कम फॉरवर्ड विद द प्लान ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, आज़ादी हो रहा था उस वक्त, कौन आया था? यहाँ 4 स्टेट है, 4 स्टेट में कौन आया था कि भैया एक प्लान है, प्लान ये है कि यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहे, ठीक है, इस इंडिया का। तो ये कौन लेकर के आया था? वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब था, वही लेकर के आया था, वही प्रपोज करता है यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन, ठीक है। सिख लीडर थे, लीडर का नाम है मास्टर तारा सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेटिव स्टेट ऑफ द त्रिपुरा बिकम द इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट अर्ली इन द 20th सेंचुरी बिकॉज, ठीक है, जो नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है, 20th सेंचुरी में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा इसलिए देखने मिलेगा क्योंकि वहाँ के कुछ लोग हैं ऑलरेडी सम ग्रुप्स फाइटिंग अगेंस्ट द किंगशिप एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिटिश, इसलिए वो लोग भी आ गए। जो नेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा है वो इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि जो इस फ्रीडम मूवमेंट अर्ली इन द 20th सेंचुरी, क्योंकि पहले से ही कुछ लोग फाइट कर रहे थे अपने ग्रुप के लिए, अपने किंगशिप के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो जो डी है उसको हम सही आंसर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा और टाइम देखो। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टू प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, लास्ट मेजर एक्सटेंशन का बात कर रहा है। मेजर एक्सटेंशन किसके जरिए हुआ था, मतलब कौन था उस टाइम, ठीक है, किसका समय चल रहा था? तो समय था उस वक्त लॉर्ड डलहौजी का। कौन था भैया? GGI कितनी बार से देखते आ रहे हैं, 18 अभी भी देख रहे हैं, 1848 से 1856 के बीच में, ठीक है। यही करता है पूरी, और किस तरीके से करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए से करता है ना, तो सबसे बड़ा इसी का होता है लास्ट टाइम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? नील दर्पण वाज अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर, ये बात तो सही है भैया। नील दर्पण 19th सेंचुरी में बंगाली प्ले था, लिखा गया था किनके जरिए? दीनबंधु मित्र जी के जरिए। जो भी इंडिगो फार्मर थे, जो भी उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, उन इस चीज़ को इसमें दिखाने का तो कोशिश किए थे, तो ये बात तो सही है, लेकिन पूछा क्या? नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट है तो डायरेक्ट ये देखो, द प्ले नवनान बाय द नवीन चंद्र दास वाज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाल। देखो ये फेमाइन ऑफ बंगाल पे बेस्ड था, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन ये देखो कि नवीन चंद्र नहीं थे, ये जो लिखा गया था ना वो था बिजौन भट्टाचार्य जी के जरिए। कब? 1944 में, ठीक है, ये गलत है, नवीन वाला नाम ही, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, नॉट करेक्ट पूछा था। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। इधर बुक है, इधर ऑथर है। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सीधा देखोगे बोलेगा कि वीर दामोदर सावरकर, पहले भी आ चुका है ये नाम, पहले ए का फोर ये नाम पहले, ठीक है, कई बार आ चुका है। आनंद मठ देखोगे तो भैया कौन बोलोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी बोलोगे। तीसरा दो, बी का तीसरा यहाँ भी है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सी, अब देखो ये जो लाइफ डिवाइन जो है श्री अरविंदो को दो। सी का टू यहाँ है। अब क्या बच गया? कुछ नहीं बच गया, ख़त्म हो गया। ए इज़ द राइट आंसर। डी साधना, विनय क्यों बोल रहा है, एकदम पागल है। अभी तो देख कर क्या है ना, साधना दे दो, रविंद्रनाथ टैगोर को दो, लास्ट बच गया उनको, ठीक है। अब साधना क्या था भैया, ठीक है, सब कुछ तो जान रहे हो। साधना क्या था? साधना मतलब कि रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का एक कलेक्शन था स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस का। बहुत जो बड़े बड़े महान लोग हुए, ठीक है, उनके जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स थे उन सब चीज़ों को इसमें ला करके वो रखे, ठीक है। उनमें क्वेश्चन था
किसके कि गॉड का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है, हमारे जीवन का क्या पर्पस होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का वो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर एक जगह कलेक्शन करते हैं, उपनिषद से कुछ लाते हैं, लॉर्ड जीसस से लाते हैं, बुद्धा के टीचिंग से कुछ लाते हैं, इन सब के चीज़ को एक जगह कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम when empires in the Europe were crumbling before the might of the Napoleon, which of the following governor general kept the British flying high in India? ठीक है, नेपोलियन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक समय था यूरोप पूरी तरीके से तबाह होते जा रहा है, ठीक है। उस वक्त उस समय में यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भैया एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पर ही जो है ब्रिटिश फ्लैग को फैलाया, ब्रिटिश फ्लैग को अभी भी ऊंचाई रखा, मतलब कि अपना काम यहाँ भी बहुत ही सुपर डुपर रखा है अभी भी। तो वो एक ही आदमी था, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1798 से लेकर के 1805 तक, ठीक है। एग्रेसिव पॉलिसी से कंसोलिडेट कर रहा था ब्रिटिश पावर को, ठीक है, इसलिए इसको भी नाम देता है इंडियन नेपोलियन, ठीक है। अब इंडियन नेपोलियन से एक बात और आया, हम एंशियंट इंडिया में एक इंसान को भी नेपोलियन कहा गया है, ठीक है। एक प्लीज़ कमेंट करना यार, बताना कि किसको बोला गया है एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। ओके, द गवर्नर जनरल हु फॉलोड द स्प्राइटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड द अफगानिस्तान। देखो क्या है फॉरवर्ड पॉलिसी, क्या है, ये मेरा रीजन है, ये वाला दूसरा का रीजन है, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, एक बफर स्टेट बनाते हैं ताकि हमको कोई अटैक करने वाला है तो उस चीज़ें हम यहाँ पर ही अपना बफर स्टेट में अपना लोगों को बैठा करके, तो इस तरीके का चीज़ है, फॉरवर्ड पॉलिसी किया गया था। तो ये जो है टुवर्ड अफगानिस्तान, गवर्नर जनरल हु फॉलोड, ठीक है, किसने फॉलोड किया, तो भैया वो कौन था, लॉर्ड लिटन, ठीक है। किसके टुवर्ड्स द अफगानिस्तान, तो ये तो आंसर में ही है, टुवर्ड्स द अफगानिस्तान, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस पूछ रहा है। अब सीक्वेंस ये बहुत, सबसे बताओ, गांधी अराइवल, कामातागु इंसिडेंट, तिलक होम रूल कब होगा भैया, ये इंसिडेंट हम लोग देखें 1914 में हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी का अराइवल होता है भैया 1915 में, ठीक है। तिलक मूवमेंट होगा भैया, तिलक होम रूल जो मूवमेंट होता है वो 1916 में होता है कि नहीं। तो भैया 14, 15, 16 मतलब 2 3 1 2 3 1 2 3 1, कहाँ है 2 3 1, दिख रहा है डी में 2 3 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट रुकना, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके देखते हैं। थियोडर बेक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये थियोडर बेक जो है ना वो कौन था मालूम, ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट था, ठीक है, ब्रिटिश राज में ही काम कर रहा था, 1883 से लेकर के अपने मृत्यु तक काम किया, 1899 तक, ठीक है। और ये प्रिंसिपल था इसका, इसलिए यहाँ नाम है, तो भैया नाम सही है। आज जो देख रहे हो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है, जो आज का ये बन चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो तो ये बात सही है, पहला जो है वो सही है, पहला सही है। इल्बर्ट बिल रिपन कई बार आ चुका है, आज भी 2-3 बार ही आ चुका है, तो बात सही है, दूसरा करेक्टली मैच्ड है। फिरोज शाह मेहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कब से गलत होने लगा भैया, ये तो कई बार देख चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कई बार, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1880 में जो कोलकाता सेशन हुआ था वहाँ भी रहे थे, ठीक है। बदरुद्दीन तजबी मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन तजबी मुस्लिम लीग, ये इनकरेक्टली मैच हो गया, ठीक है। क्योंकि बदरुद्दीन तजबी कौन थे भैया, एक हम लोग जानते हैं कि ये लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे ब्रिटिश राज में। तबजी चित्र जो थे वो अपने को देखने के लिए लेंगे कि भैया बैरिस्टर, हाई कोर्ट बॉम्बे में, और थर्ड प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका नाम जुड़ा है तो मुस्लिम लीग में कैसे है, क्या ये चिट्टी है, क्या ये डबल रोल पे है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, नहीं ना भैया, तो मुस्लिम लीग से ख़त्म करो। चौथा गया आंसर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मैच करना है भैया, लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब जिसको डेट पता है, सूरत स्प्लिट भी पढ़े हैं, कॉमनल अवार्ड भी पढ़े हैं, ऑल पार्टी कन्वेंशन भी पढ़े हैं, पूर्ण स्वराज भी पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ करके आए हैं, तो भैया ये बहुत ही आसान होना चाहिए। स्प्लिट कब हुआ, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ, 1907 में हुआ। ए का हम क्या सकते हैं कि भैया 4 है, यहाँ भी 4 है, इन दोनों को हटा दो, ठीक है। बी क्या है भैया, देखो कॉमनल अवार्ड है, कॉमनल अवार्ड में यहाँ देखो बी, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन से भी जा सकते हो कि भी का डायरेक्टली तो 3 बोलो, कॉमनल अवार्ड, ठीक है। उसके बाद बल गया ऑल पार्टी कन्वेंशन जो है अब क्या दिख रहा है, सी, और एक दिख रहा है 2, तो ऑल पार्टी कन्वेंशन 1929 नहीं, 1929 तो हम पूर्ण स्वराज को देंगे, है कि नहीं,
1929 तो हम पूर्ण स्वराज को देंगे, तो यहाँ D1, ठीक है। सी का 2 बच गया ना, सी का 2 1928, मार दो भैया आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। बाकी क्या क्या है चीज़ें सब कुछ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये पढ़ो भाई, ये लंबा, ठीक है, इसके बाद कुछ बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये खुद भी। अ ग्रेजुएट एट 18 की उम्र में ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, अभी तो 12th पास होता है लोग। प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द सुधारक एट 20, ठीक है, 20 के सामने नौकरी भी लग गया, ठीक है, एडुकेटर भी, एडिटर भी बन गया। सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा एंड द प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, 25 साल की उम्र में सेक्रेटरी भी बन गए। कितना जल्दी प्रोग्रेस कर रहे देख रहे हो, अभी तो 25 साल में नल्ला बैठे होते लोग, हम ही लोग खुद देख ले भाई, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कांग्रेस एट 29, ठीक है, नेशनल कांग्रेस के भी सेक्रेटरी बन गए 29 में, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस चल रहा है। लीडिंग विटनेस बिफोर एन इंपॉर्टेंट रॉयल कमीशन एट द 41, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एट 30, ठीक है, मतलब भी 31 में रॉयल कमीशन को विटनेस कर रहे हैं, लेजिस्लेटर प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को विटनेस कर रहे हैं 34 में, इंपीरियल लेजिस्लेटर को 36 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस 29 में प्रेसिडेंट रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो देख रहे हो पूरे तरीके से बताया जा रहा है। अब क्या है, एक पैट्रियट हुम द महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर, एक ऐसा देशभक्त है जिसको महात्मा गांधी हमेशा ही क्या बताते हैं भैया, अपने मास्टर की, यही हमारे मास्टर हैं, पॉलिटिकल मास्टर हैं, ठीक है। तो ये बायोग्राफी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऐसे ही कभी नाम सुन लिए होगे भैया, गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी अपने मास्टर बताते हैं। अब इनके बारे में समझाना क्या, सब कुछ तो डिस्क्रिप्शन यहीं दे करके रख दिया, ठीक है। इनके बारे में क्या बताऊं कि भैया इनका जन्म हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जी का 9 मई 1866 में। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। इतना काफ़ी, बाकी सब कुछ तो यहाँ बताइए दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा चीज़ डिटेल में, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ द थग्स। अब थग्स क्या होता है भैया, थग्स ऐसा होता है कि एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है, या रॉबर कह लो, ठीक है, या मर्डरर कह लो, जो कि कहाँ काम कर रहा था उस वक्त, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया जो था ना उस वक्त काम कर रहा था। और ये इनका जो टारगेट था ना मेन किस पे होता था, ट्रैवल और मर्चेंट्स पे होता था, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड है भैया, तो नाम देखो, कैप्टन सलेमन, ठीक है, थग सलेमन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, वही रिस्पॉन्सिबल था इस सेपरेशन, इस थग को सेपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। पीरियड है, इधर इवेंट है, अपडेट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिला लो, ओके। पहला देखो 1863, 1883, ये जाएगा कहाँ मालूम, फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ ये सही है, उसके बाद 1906 अभी भी पढ़ करके आया भैया, 1906 फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग ढाका, ठीक है, और भी काम होता है वहाँ पर ही। सी का बच गया 1927 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल एंड कांग्रेस, ठीक है, हाँ यही बात ठीक है। अब बच गया 1932 अनाउंसमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ अवार्ड व्हाइट हॉल, ठीक है। अब ये याद है भैया इतना डाटा, कुछ तो ठीक है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा सी होगा। इधर है भैया लिस्ट 1 लिस्ट 2, इधर सुरेंद्र नाथ एम गांधी जी, सुभाष चंद्र जी, लाला लाजपत राय, किन का नाम नहीं सुने हो ये बताओ, सबका नाम सुने हो ना, या किसी का नाम नहीं सुने हो, सुने नहीं हो। हिंद स्वराज, इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, नेशनल, हिंद स्वराज किन का होगा बताओ, गांधी जी, दे दो गांधी जी को। बी का वन यहाँ है, बाकी दो को हटा दो, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इनको दो नेशनल मेकिंग, ठीक है, नेशन मेकिंग में योगदान है, ठीक है। तो ए का 4 यहाँ दिख रहा है, ए का 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को इंडियन स्ट्रगल के टाइम में दे दो, ठीक है। सी का 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर, डी का 3 लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, अभी भी तो देख करके आए थे ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में, ऑटोबायोग्राफिकल कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, है ना। ओके, इतना स्पीड कर रहे फिर भी देखो टाइम कितना हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से कुछ बातें को देखना है, सही है गलत है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था उस वक्त ये नहीं थे, ये प्रेसिडेंट नहीं थे कांग्रेस के, उस वक्त थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट JB कृपलानी, ठीक है, वही थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त, ठीक है। तो ये बात गलत हो गया, 1 जैसे ही गलत हुआ तो ये तीनों ही ख़त्म हो गया
ओके आगे देखते हैं। ही प्रिसाइडेड ओवर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। एक बात बताओ, कैसे प्रिसाइड करेगा भैया? कंस्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड कर रहे थे हमारे पास डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है, टेम्पोरली इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है कि नहीं? फिर बाद में चल करके 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद हुए थे और एस सी मुखर्जी, ठीक है, हाँ ठीक है, इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये तो गलत है, दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत वैसे भी। ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर द इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये गलत बताया। फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री जो वाला यूनाइटेड प्रोविंस का, वो बहुत पहले हो चुका था, 1937 में हुआ था, जुलाई 1937 में, ठीक है। और इसको जो हेड कर रहे थे, उसको हेड कर रहे थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ही देखने के लिए मिल रहा है कि सही नहीं है भैया, ठीक है। 50 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है भैया। ओके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमनलाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा। जमनलाल बजाज कौन था मालूम? एक बहुत ही क्लोजली कह सकते हैं, क्लोजली एसोसिएट था सत्याग्रह आश्रम से, ठीक है, वर्धा में। ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है। अपने फैमिली से लड़ाई कर देते हैं, ठीक है, कि हमको कहाँ रहना है, आश्रम में रहना है, ठीक है। तो भैया आश्रम में रहने के लिए अपने फैमिली से लड़ाई कर देते हैं और चाह करके फिर वो जो गांधी क्या है, गांधी का सेवा संघ, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। गांधी के जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क थे उनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये बात जो है करेक्टली मैच है, लेकिन ये पूछा क्या, नॉट करेक्टली मैच है, ठीक है। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, ये बात हम लोग पहले पीछे PYQ में भी देख करके आ चुके हैं भैया, ठीक है। उसके बाद लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर, ये इनका भी पहले आ चुका है, लाला लाजपत राय जी का, ठीक है। ये तीसरा देखो, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। अब सत्यशोधक समाज कितनी बार आया कि नहीं आया? अगर बाल गंगाधर तिलक को दोगे सत्यशोधक समाज, तो ज्योतिबा फुले इनको देखेंगे आराम से बैठ करके, है कि नहीं? 1873 में ज्योतिबा फुले स्टार्ट किए थे ना भैया, है कि नहीं? ये तो 2025 में मेंस का भी क्वेश्चन है भैया, हैं, नॉट करेक्ट ये, ठीक है। which one of the following was an emigre communist journal of M.N. Roy, ठीक है। कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ M.N. रॉय कौन सा भैया कम्युनिस्ट जर्नल, ठीक है, किसका? M.N. रॉय का, वो पूछ रहा है। तो वो कौन सा था? वो था वनगार्ड, ठीक है, वनगार्ड था एक कम्युनिस्ट जर्नल, ठीक है, इस्टेब्लिश, वही बात है भैया, M.N. रॉय, ठीक है। कब हुआ था? 1920s में, ठीक है, बात खत्म। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ भैया? गांधी जी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह कह सकते हैं मूवमेंट गांधी जी का, ठीक है, कब? 1917 में हुआ, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये हुआ 1918 में, कहाँ? गुजरात, है कि नहीं? फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट बच गया नन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 1920 में, ठीक है, चलता 22 तक है। तो सब तो सीक्वेंस सही है, कहाँ कुछ भी हुआ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ही बोल रहा था हमको, अपने तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा कर रखा था, 1 2 3 4, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन आंसर दे करके खुद ही पूछ रहा है, बताओ। इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर्स कांग्रेसमैन एंड द क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विथ, किसके साथ फिट कर रहा है भैया ये डिस्क्रिप्शन, कि भैया वो क्या है? इंडियन कॉटन मर्चेंट भी है, एक बैंकर भी है, कांग्रेसमैन भी है, क्लोज एसोसिएट भी है महात्मा गांधी का। तो भैया वो है जमनलाल बजाज। अब भी यहाँ बता रहे थे, है ना? तो वही है, ठीक। आज बजाज का गाड़ी देखते हो, बजाज का बहुत सारा सामान होता है। तो बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज 1920 में जो स्टार्ट हुआ, इन्हीं के जरिए स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो बोल रहा है बिजनेसमैन, सॉरी कांग्रेसमैन, और क्या बोल रहा है? मर्चेंट, है ना, इंडियन कॉटन मर्चेंट, बैंकर, ठीक है। आगे बढ़े सर, ओके। एट द टाइम ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज, इंडिया के इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया आज़ाद होता है उस वक्त महात्मा गांधी क्या था? मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। सर मेंबर ऑफ द वर्किंग कमेटी वो भी कौन? गांधी नहीं, गांधी तो भैया एक ही बार, मात्र एक बार जो है प्रेसिडेंटशिप, वो ये प्रेसिडेंटशिप किए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सिर्फ एक बार, वो 1924 से लेकर के 1925 के बीच में, जो कि बेलगम सेशन था, है ना, 39 सेशन जो था पार्टी का, ठीक है। और हमको नहीं लगता कि फिर ये उसके बाद तो पार्टी ही छोड़ दिए थे ये, मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तो पार्टी तक, मतलब पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं रहे, ठीक है। जो क्या बोल सकते हैं, ये रिज़ाइन कर दिए थे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से 1934 में ही, ठीक है। तो यहाँ कहाँ रहेंगे कि मेंबर ऑफ वर्किंग, ठीक
है, क्या पूछ रहा है, एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस गांधी वाज, ठीक है, मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नहीं, ये 1937 में 34 में छोड़ दिए थे, ठीक है, रिजाइन कर दिए थे। नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, यही तो पूछ रहा है, और यही तो है कि ये कांग्रेस के मेंबर नहीं थे उस वक्त जिस वक्त हमारा भारत आज़ाद हो रहा था। प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस भैया एक ही बार रहे हैं, ठीक है, वो बता दिए अब, ठीक। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, नहीं, ये भी गलत है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हालांकि देखो ये 1934 में ही रिज़ाइन कर देते हैं, अपने फॉर्मल पोजीशन से हट जाते हैं, लेकिन फिर भी जो इनका जो काम था, इनका जो रोल था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा, कांग्रेस में नहीं भी रह करके कांग्रेस को बहुत ज़्यादा गाइड किए हैं, ठीक है, इतना वर्चस्व था इनका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन CSE 1993 तक हम लोग पहुँच गए भैया, और यही लास्ट क्वेश्चन है CSE का, UPSC CSE का, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द बॉय स्क्वाड्स एंड द सिविल गाइड्स मूवमेंट, बॉय स्क्वाड मतलब कि एक तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट करने वाला, ठीक है, तो उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, और सिविल गाइड्स के फाउंडर कौन थे, तो ये हमको देखने के लिए मिलेंगे बैडन पॉवल जी, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द बॉय स्क्वाड्स एंड द सिविल गाइड्स मूवमेंट ऑफ इंडिया, लॉर्ड बैडन पॉवल, ठीक है। कौन था, एक क्या बोल सकते हैं, ये मतलब कि 1909 में बैगन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि इंडियन मेंबर्स को कुछ इस तरीके से गाइड किया जाए, ठीक है, वही सब चीज़ें चल रहा था, ठीक है। देखो भाई क्या कर रहा है, ये बच गए हम लोग 1993, ठीक है, और इस वाले मिसलेनियस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन में अगर जा करके देखो तो ठीक है, कितना क्वेश्चन है मालूम, शायद 318 के समथिंग आसपास है, ठीक है, 318, ठीक है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अपना CSE का कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसमें स्टेट PCS वाला मिसलेनियस वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि देख रहे हो सिर्फ रिपीटेड मिलता है। अब जो है उठाते हैं हम यहाँ से CAPF CDS और हाँ CAPF और CDS का जो बच गया क्वेश्चन वो उठाते हैं और वो करते हैं। मिसलेनियस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और देख रहे हो कि रिपीटेड ही है, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम लोग दूसरा वाला में ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, अवॉइड कर ले, ठीक है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर जितना करो कम ही है, ठीक है, कब कहाँ से पूछ लो, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमको बहुत ज़्यादा फिगर मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसर्ट करना पड़ेगा, फिगर इंसर्ट करना पड़ेगा, हम जान रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो टाइम इधर दे रहे हैं हम उसको टाइम उधर देने, क्योंकि उसका टाइम खींचाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें फिगर ऐड करना पड़ेगा हमको। तो इसलिए इस चीज़ को जो है क्या बोल सकते हैं, स्टेट PCS वाला सिर्फ क्वेश्चन को रोकते हैं, और UPSC जितना भी क्वेश्चन है UPSC वाला वो सब ले करके आते हैं। तो कल जो होगा वो CSE का ये CSE का तो कंप्लीट हो गया, CDS और बाकी CAPF का होगा, ठीक है। स्टेट PCS को ब्रेक करते हैं, ठीक है। बाद में अगर ये जो है 30 दिसंबर से पहले हमारा सब कुछ कंप्लीट होने का लग रहा होगा, ठीक है, या अगर 2-3 दिन बच जाएंगे हमको 30 दिसंबर कंप्लीट होने में, ठीक है, तो हम ये 2-3 कर देंगे, ठीक है। लेकिन टारगेट ये है कि 30 दिसंबर से पहले ये क्वेश्चन वाला ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2024 वाला क्वेश्चन भी लेकर के आना है, ठीक है, वो भी उतना उस पर तो ठीक है वो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन लेकर के तो आना है ना भाई, तो वो लेकर के आना है। 25 वाला में थोड़ा सा हेजिटेशन बढ़ना है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आया नहीं है, ठीक है, और बता दो तो फिर बाद में चल करके ग्लिच होगा कि ठीक है कहीं ऑफिशियल आंसर की से कुछ किसी का कुछ कभी कभी हो जाता है ना मिसमैच टाइप में, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। बाकी 2024 का तो ठीक है चलेगा, ओके, ठीक है, जैसा होगा जो होगा, ठीक है, बताओ यार कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।